DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, वो भी विज्ञान का, है ना। विज्ञान साइंस जो सब्जेक्ट है आपका अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनके लिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो विज्ञान का होने वाला है वो पेपर हम आज आपके सामने लेके आए हैं। तो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और हो सकता है यही पेपर आपके सामने आपके स्कूल में देखने को मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसर्स लिखने हैं आपको और कौन से विकल्प का क्या आंसर होने वाला है। चलिए कंप्लीट देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो वैकल्पिक क्वेश्चनों का पूछा जाएगा, जिसमें आपको इस प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे। देखिए, जैसा कि पहला विकल्प इसमें दिया गया है, मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपको पता होगा कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। संकटापन जो स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड कौन से पुस्तक में रखा जाता है, जो संकट मतलब जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है ना। ऐसे जीव जंतुओं का रिकॉर्ड जिसमें ही रखा जाता है उसका नाम है रेड डाटा पुस्तक। अगला है, एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में सी टैक की खोज की थी, है ना। तो उस कौन सी बीमारी का उपचार उसने खोजा था सी टैक का, तो चेचक रोग का उसने उपचार खोजा था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, CNJ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो संपीड़ित प्राकृत गैस इसका पूरा नाम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है ना। इस प्रकार आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों का है ना। रिक्त स्थान पूछे गए हैं, रिक्त स्थान में किसमें क्या भरना था वो आपके सामने आप देख सकते हैं और मैं बताते भी जा रहा हूँ कि किस प्रकार से किसमें क्या भरना था। दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक। अगला है, ऐसे जंतुओं जो अंडे देते हैं उनके नाम लिखने हैं। मेंढक हो गया, मछली हो गया, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ये जीव जंतु। ठीक। अगला, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है। तो वह निषेचन क्या कहलाता है? जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन। घ नंबर देखिए आप, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खालिस्तान करती है। क्या करती है? जो एक आवेशित वस्तु है वो हमेशा एक अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हर वस्तु में एक गुण पाया जाता है, ठीक, जिसमें भी आवेश होता है। घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि घर्षण करेंगे तो ऊष्मा निश्चित मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिए, चित्र बनाइए। क्या क्या बनाना है आपको? चित्र पादप कोशिका का चित्र बनाना है। और वैसे ये टॉपिक कट गया है, ये तो शायद इन्होंने दे दिया, लेकिन आपके में नहीं आएगा ये, है ना। तंत्रिका कोशिका की ये अध्याय कट चुका है। क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला देख सकते हैं, रेड डाटा पुस्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी थी। 3 नंबर में पूछा गया है ना। 3 नंबर में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखना है, काफ़ी लिखना होगा। फिर दूसरा है, कायांतरण किसे कहते हैं ना। कायांतरण क्या है उस पर आपको बताना है। फिर पाँचवा देखिए, पाँचवा में पूछा गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बताना है आपको, संकटापन स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज में अंतर। ठीक। और दूसरा जो क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये आने की संभावना कम है। छठवां देखिए, सही जोड़ियां बनाओ। गोल्ड को आपको किससे मिलाना है? तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, ये देखिए, गोल्ड को आभूषण से मिला देना है, क्योंकि गोल्ड क्या है? एक आभूषण है ना। सोना एक आभूषण का रूप होता है। अगला है आयरन। आयरन क्या है? तो आयरन आपका हो जाएगा मशीन। इसका यूज कहाँ करते हैं? मशीन बनाने में। कार्बन का एक ईंधन है ना। कार्बन को एक ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। कॉपर क्या है? तो कॉपर आपको पता है, ये खाद्य सामग्री लेपन इसमें यूज होता है। मरकरी
मरकरी हो जाएगा आपका थर्मामीटर। मरकरी, थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है, पारा का, है ना। बिजली के तार, ये आपका एल्यूमिनियम का, ये छूट गया था ना, तो बिजली के तार एल्यूमिनियम का हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि कौन से का क्या आंसर है इसमें। ये देखिए, पहला ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये चौथे का, ये पाँचवें का, तीसरे का है, छठवें का है। इस प्रकार से लिख भी दिए गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य, है ना, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वो आपको देख के बताना है। तो चलिए हम इसके भी आपको आंसर समझा देते हैं किस प्रकार से थे। सही अथवा गलत पर निशान लगाओ। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीब मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन, ये सही जवाब है। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत हो जाएगा। भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है, उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं ना, एक शुक्राणु की और एक अंडाणु की। दूसरा देखिए, अब घ नंबर, प्रत्येक शुक्राणु एक सरल कोशिका है, ये सही है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिकीय जीव कहलाता है ना। एकल कोशिकीय, उसको केवल शुक्राणु में केवल और केवल एक कोशिका होती है, इसलिए इसको एक सरल कोशिका कह सकते हैं। णा नंबर देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये भी सही जवाब है, क्योंकि जब नर एवं मादा युग्मक जो मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर एक भ्रूण का रूप धारण कर लेता है, इसके बाद शिशु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये घटना होती है। अगला देखिए, अब लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से। देखिए फिर लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, है ना। कीलदार जो जूते हैं, स्पाइक्स जो जूते होते हैं, वो क्यों पहनते हैं, वो आपको बताना है। दूसरा देखिए, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। जो सजीव है उनके लिए जनन की महत्वपूर्ण क्यों है। लिंग हार्मोन क्या होते हैं। एडम्स एप्पल क्या होते हैं, है ना। एडम्स एप्पल जो है उन वो क्या होते हैं, वो समझाना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं आपके। इन लिंग हार्मोन्स और सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रवास वाला भी, ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वार्षिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। आगे देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कुछ, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। तो क्या क्या थे, कौन से सवाल के जवाब देखिए। कारण बताइए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। तो ये शायद ये अध्याय आपका कट चुका है, ये लेकर ये होगा आपका। देखिए, लैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियां का वर्णन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किन्हीं 6 ग्रंथियों के नाम तथा उनसे द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो इनको आपको ध्यान से करना है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर खत्म होता है यहीं पर। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और यदि आप मैथ्स या साइंस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके यदि अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो हम इस चैनल पर आपको विज्ञान और मैथ कंप्लीट पढ़ाएंगे क्लास 8th की। तो मिलते हैं आपके कमेंट के आधार पर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।